लिखो 12 बता देते हैं। 12 नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 12। 12 में 3 हिसाब है, तीनों बता देते हैं। अच्छा, तीनों बताने से पहले एक चीज़ लिखा देते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो छोटा बुतरुस पूछेंगे तो मोटा मोटी बोलेगा जो स्वयं से कटे, एक से कटे और उसके अलावा किसी और संख्या से कटे। जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी, आप पहले यही लिखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, लिखो। वैसी संख्या जो एक से विभाजित हो, तो एक से तो सभी विभाजित होता है सर। हाँ, एक से विभाजित हो, एक से तो सब होता है, चाहे वो भाज्य रहे चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भाज्य हो तब भी, अभाज्य हो, अभाज्य है तब भी वो किससे विभाजित होगा? एक से। अभाज्य है तब भी किससे विभाजित होगा? एक से। तो एक नहीं भी बोलेंगे चलेगा, एक की गिनती नहीं किया जाता है। भाज्य संख्या में लिखा जाता है कि वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, तो स्वयं से भी तो सब विभाजित होता है। तो अरे वही लिखा रहे कि वैसी संख्या जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और साथ ही साथ एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। ये वाला डेफिनेशन यहाँ नहीं काम करेगा, मतलब इस डेफिनेशन से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि बोलेंगे हम वही चीज़, लेकिन यहाँ डायरेक्ट इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जो बोल रहे हैं वो लिखो, होगा वही चीज़ जो हम पहले बोले, वही दोबारा वही चीज़ बोल रहे हैं घुमा के। वैसी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं, वैसी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हम दोबारा बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक भाज्य बोल रहे थे। वैसी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ये भी वही बात है जो हम पहले बोले हैं कि एक और स्वयं को छोड़ दीजिए और एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से वो कट जाए। 12 के पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 12 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखो, 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या मतलब करना क्या था, कुछ नहीं, व्याख्या करें। क्वेश्चन के शुरू में ही लिख दिया है, व्याख्या करें। व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या। व्याख्या मतलब कुछ नहीं, एक्सप्लेन करो, समझा दो। तो आप ऐसा से लिख दीजिए कि कोई देख कर समझ जाए कि हाँ भाज्य है। ऐसे देखने में लग रहा है 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, 17 अभाज्य, लेकिन सब गुना उना करके जब जोड़ेंगे ना तब अभाज्य नहीं रहेगा, भाज्य होगा। और वही यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, समझाना है। तो समझाना को चाहिए, सीधे आप 7 11 13 गुना करके बताइए कितना आया।
गुना सब करेंगे, क्योंकि अगर किसी एक से गलती हुआ तो दूसरा से सही होगा। 2-3 गो के आंसर अगर सेम आए इसका मतलब वही गुना सही है। कितना? 101। थोड़ी जल्दी, हाँ वही बात है, 101 है, वही है। 1001 मतलब 100 पर 1, 1000 है यही ना। प्लस ठीक है 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1000। 1018 को अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कैसे? 2 इधर, 509 इधर। तोड़ने के तो हो सकता है कि आगे और टूटे या नहीं टूटे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये 2 के रूप में लिखा है ना, मतलब 10, 100, 18 कैसे लिखे? 2 गुने 2 क्या है? 2 क्या है? 2 है अभाज्य संख्या। 509 क्या है? अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य संख्या, 509 भी। तो यहाँ कई गो अभाज्य संख्या है? तो हम यही तो बोले हैं कि 2 गो अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। यहाँ कई गो है? तो इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है कि 10, 100, 18 लिखना है। हम जो बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 लाइन के बाद 5 लाइन छोड़ के लिखेंगे, 5 या 6 लाइन। हम जो बोलेंगे 10, 100, 18, सॉरी 10, 18 बोलते हैं, गलती से निकल गया। लिखना है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17। 10, 18 डायरेक्ट मत लिखना, लिखना है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 इज इक्वल टू 1018। एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि यह 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 2 अभाज्य संख्या कौन कौन है इसमें? देखो 2 है और एगो 500। हो सकता है 509 टूटे, लेकिन हम तोड़े नहीं हैं और शायद टूटेगा भी नहीं। 7 से लगाएंगे 7 नहीं लगेगा, 11 से नहीं, 13 से नहीं। अब लगभो करेगा तो नहीं लगाते, ये चेक करता है। 39 यहाँ से बच गया, फिर 11 और फिर हो जाएगा 19, नहीं लगेगा तो रहे तो ना। 2 मतलब 2 को टूट गया ना। 10, 18 ध्यान से देखो, 1 से तो कटिए जाएगा, स्वयं से भी कटिए जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 1 और स्वयं के अलावा किससे कट गया? 2 से। अरे किसी भी संख्या से कट गया, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे या करके, या में देखे ऐसे भी लिख सकते थे, या लिख सकते थे कि 1018 2 से विभाजित हो जाता है। 2 से, ध्यान से सुनना है कि 1018 जो है वो 1 से तो कटबे करेगा, 1018 से भी कटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा। लेकिन मेन दिक्कत है कि 1018 2 से विभाजित हो जाता है। 2 से, इसीलिए 1018 एक भाज्य संख्या है। 1018 एक भाज्य संख्या है। अर्थात व्याख्या करना है तो आप जितना हो सके एक्सप्लेन करो, जितना हो सके लिखो, सही से समझा दो, जिसमें चेक करने वाले को परेशानी नहीं हो। अर्थात 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17, अर्थात 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। अब जो लास्ट में हम लिखवा रहे हैं ये भी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, ये आपको समझ के लिखना है। तो कहोगे हम रट के लिखेंगे, ठीक है रट के लिखिए। आपको अगर रटने में आसानी लगता है तो रट लो भाई। जैसे 12 के दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5।
5 गुने 7 गुने 13। अब तो लिखा है, क्या लिखे, 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5। फिर से एक बार बोलो, 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो फिर वही बोलेंगे, इन तीनों को गुना कीजिए। 5 7 13 गुना करो जल्दी। कितना? 455 455 ने प्लस 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 400। 460 तोड़ सकते हैं तो तोड़ो, 460 अगर तोड़ सकते हो तोड़ो। 2 से फिर 230 बचेगा, फिर 2 से फिर 15। 5 लगाते हैं ना, ये हो गया 2 5 10 और ये हो गया 2, इन्हें लिख देंगे 23। ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। 23 दूनी और 2 5, ये तो बहुत सारा नंबर आ गया। 2 2 5 थे, ढेरे मनी। हम तो कहे थे कम से कम एगो भी एक्स्ट्रा नंबर से ही कट जाए, तो यही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यही ज़्यादा अच्छा है कि 460 2 से कॉमा 5 से कॉमा 23 से, मतलब एगो से नहीं कई गो से कट रहा है, तो गजब हो गया ये। और नहीं तो एक तरीका वैसे लिखना है, कैसे कि 460 कैसे लिखे, भुला तो गए, कैसे लिख रहा था? 460 4 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 460 एक भाज्य संख्या, अर्थात 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक अभाज्य संख्या। एक तरीका ही हो गया। अच्छा लिखो, इतना लिख लेना अपने से, उसके बाद लिखे। क्या लिखना है वो ध्यान से सुनो। पिछले बार क्या लिखा था? अरे पिछला बार जो है वही अभी बोलेंगे हम। पिछले बार में क्या लिखे हैं? बोले के नाम पे सब सन। क्योंकि हाँ, तो वैसे ही लिखेंगे। अभी हम लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या, क्योंकि यह 4 अभाज्य संख्याओं, क्योंकि यह 4 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखे? क्योंकि यह 4 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और अगर इतना नहीं लिखना है तो फिर सिंपल में बोलेंगे कि 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 बराबर कितना? 460 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 से कॉमा नहीं 2 नहीं, सॉरी 2 गलती से निकल गया। 5 2 से ना, हाँ 2 से 5 से और 23 से विभाजित हो जाता है। इसीलिए 460 एक भाज्य संख्या है। 460 एक भाज्य संख्या है, अर्थात 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है।
बन जाएगा तीसरा भी ऐसे। तीसरा है दर्शाएं कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसमें 11 नहीं था। और अब जो हम बोल रहे हैं ना तीसरा में 5 गुने, दर्शाएं कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। पाँच गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। तो 5 7 11 13 ये सब गुना करना, मिटा दें। इसे 12 के पहला जो बताए ना, अगर वो समझ में आ गया तो फिर दोनों बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम हर एक हिसाब सॉल्व करते हैं तो ये भी सॉल्व कर देंगे। कितना है तीसरा बोलो? 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 1। तो पहले 5 गुने 7 गुने 11 कितना आया? 13, 5000, और उसमें फिर 55 जोड़ दो, बोलो कितना हो गया? 5000। और 5060 को हम तोड़ सकते हैं ना? तो तोड़ो। 2 गुने 5, पहले 2 गुने 5 लिख देते हैं, जिससे 10 अलग हो गया, और फिर 506 में से फिर 2 छीन लेते हैं, तो 25 और 3 मतलब कि 253 रह गया। अब उधर भी हम चाहें तो तोड़ सकते, लेकिन तोड़वे नहीं करेंगे, हम इतने रह देंगे। और लिखेंगे ना कि ध्यान से देखो, ये 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और ज़रूरत पड़े पे 253 से भी कट जाएगा। तो लिखेंगे कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55। ध्यान से सुनकर लिखना। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह संख्या 2 से कौमा 5 से और 253 से हो सकता है कि टूटे। 11 से 11 दूनी 22। हाँ ठीक है, गड़बड़ हो गया, पहले बोलना चाहिए ना। खैर अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 253 तोड़ दो। 11 गुने 23, गलती हो गया। खैर उतना बड़ा गलती नहीं हुआ, क्योंकि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 बराबर 560। 2 से 5 से 11 से और 23 से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है या होता है। बस हो गया, व्याख्या करना था तो इतना लिख दिए, बाकी जो लैंग्वेज में था वो लिख दिए, हो गया। 12 में 3 हिसाब था, तीनों खत्म। बाकी 13 नंबर में कुछ नहीं है, CM SCF खाली आपको जानना है।
13 में कहीं एलसीएम है, कहीं एचसीएफ है। तेरह, 14, 15 नहीं, कल बताएंगे। हाँ, 13, 14, 15 कल बताएंगे।